आज के समय में स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं। चिकित्सा खर्चों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम आदमी के लिए इलाज करवाना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि आम आदमी का इलाज करवाना मुश्किल होता जा रहा है। अस्पतालों में लंबी कतारें और महंगे इलाज ने लोगों की चिंताओं को और बढ़ा दिया है। यह चिंता का विषय है। लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं और इलाज के खर्चों को लेकर परेशान हैं। इसका एक कारण मोनोपोली मेडिसिन भी है। जब कुछ ही कंपनियां दवाओं पर नियंत्रण रखती हैं, तो वे अपने मनमाने दाम वसूल सकती हैं। मोनोपोली मेडिसिन का अर्थ है जब कुछ ही लोग या कंपनियां दवाओं या इलाज पर नियंत्रण रखती हैं। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। उनके पास बाजार में एकाधिकार होता है। वे दवाओं के दाम बढ़ा सकते हैं और मरीजों को मजबूरन महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। इससे वे दवाओं के दाम बढ़ा सकते हैं और मरीजों को मजबूरन महंगी दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। यह स्थिति आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन हो जाती है। यह एक गंभीर समस्या है जो आम आदमी के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। लोग इलाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ रहा है। मोनोपोली मेडिसिन एक जटिल मुद्दा है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे पेटेंट कानून, दवा कंपनियों की मार्केटिंग नीतियां और सरकारी नीतियों का अभाव। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे पेटेंट कानून, दवा कंपनियों की मार्केटिंग नीतियां और सरकारी नीतियों का अभाव। इन सब का मिलाजुला असर आम आदमी पर पड़ता है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार, डॉक्टरों और आम जनता को मिलकर काम करना होगा। सभी को मिलकर एक ऐसा समाधान ढूंढना होगा जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती और सुलभ हो सकें। कई बार डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच एक गठजोड़ देखा जाता है। ये गठजोड़ अक्सर मरीजों के हितों के खिलाफ काम करता है और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये गठजोड़ मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मरीजों को महंगी और अनावश्यक दवाइयां दी जाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। कंपनियां डॉक्टर्स को महंगी दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके पीछे उनका मकसद अपने मुनाफे को बढ़ाना होता है, न कि मरीजों की भलाई। इसके लिए उन्हें मुफ्त यात्राएं, महंगे तोहफे और कमीशन दिया जाता है। ये प्रलोभन डॉक्टर्स को अपने पेशेवर कर्तव्यों से भटका सकते हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है कि कुछ डॉक्टर्स अपने फायदे के लिए मरीजों के स्वास्थ्य को दांव पर लगा देते हैं। यह स्थिति चिकित्सा पेशे की नैतिकता के खिलाफ है। वे मरीजों को सस्ती और कारगर दवाओं के बारे में नहीं बताते हैं। इसके बजाय वे उन्हीं दवाओं को लिखते हैं जिनसे उन्हें फायदा होता है, बल्कि वे उन्हीं दवाओं को लिखते हैं जिनसे उन्हें फायदा होता है। यह मरीजों के साथ एक बड़ा विश्वासघात है। यह नैतिकता के खिलाफ है और मरीजों के साथ विश्वासघात है। मरीजों को इस गठजोड़ के बारे में जागरूक होना चाहिए। मरीजों को चाहिए कि वे सतर्क रहें और डॉक्टरों से खुलकर सवाल पूछें, अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें और सही निर्णय लें। मोनोपोली मेडिसिन और डॉक्टरों के लालच के कारण मरीजों का शोषण कई तरह से होता है। सबसे आम तरीका है महंगी दवाएं लिखना। जबकि बाजार में सस्ती और उतनी ही कारगर दवाएं उपलब्ध होती हैं, डॉक्टर्स मरीजों को महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखते हैं। इससे मरीजों पर आर्थिक बोझ पड़ता है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर्स अनावश्यक टेस्ट भी लिखते हैं। ये टेस्ट सिर्फ पैसे कमाने के लिए होते हैं और इनकी कोई वास्तविक जरूरत नहीं होती है। कई बार डॉक्टर्स मरीजों को अनावश्यक सर्जरी या इलाज के लिए भी मजबूर करते हैं। यह सब मरीजों के शोषण के उदाहरण हैं। मरीजों को चाहिए कि वे जागरूक रहें और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। सेक्शन 4, बचाव के उपाय, जागरूकता ही बचाव। यह अध्याय आपको बताएगा कि कैसे जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। मोनोपोली मेडिसिन और डॉक्टरों के शोषण से बचने के लिए मरीजों को जागरूक होना जरूरी है। जागरूकता से ही वे सही निर्णय ले सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले उन्हें अपने बीमारी और इलाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करेगी। वे इंटरनेट, किताबों या विश्वसनीय स्वास्थ्य वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाएगी और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। दूसरा, मरीजों को डॉक्टरों से खुलकर सवाल पूछने चाहिए। सवाल पूछने से वे अपने इलाज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं। उन्हें दवाओं के बारे में, टेस्ट के बारे में
और इलाज के विकल्पों के बारे में पूछने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह जानकारी उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगी। अगर उन्हें कोई शक हो तो वे दूसरी राय ले सकते हैं। दूसरी राय लेने से वे अपने इलाज के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, मरीजों को सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठाना चाहिए। यह योजनाएं उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती हैं और उन्हें बेहतर इलाज की सुविधा देती हैं। सरकार कई योजनाएं चलाती है जो गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त या कम कीमत पर इलाज देती हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाकर वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकते हैं और आर्थिक बोझ से बच सकते हैं। सेक्शन 5, सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। सरकार ने आम आदमी को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत गरीब और जरूरतमंद लोग मुफ्त या कम कीमत पर इलाज करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ अनाथ से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी अपनी अपनी स्वास्थ्य योजनाएं चलाती हैं। मरीजों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उनका लाभ उठाना चाहिए। सेक्शन 6, निष्कर्ष, अपने अधिकारों को पहचानें। स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है। मरीजों को चाहिए कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और उनका दावा करें। मोनोपोली मेडिसिन और डॉक्टरों के शोषण से बचने के लिए उन्हें सतर्क, जागरूक और सक्रिय रहना होगा। याद रखें, आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। सही जानकारी रखें, सवाल पूछें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं।